एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मई महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स मई 2020। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता ही होगी कि कोरोना काल चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन देखने को मिलेंगी। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसमें भी सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या, शिक्षा की जो चीज़ें थी, एजुकेशन की जो भी हमारी चीज़ें हो रही थी, चाहे वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हो या फिर जो प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में उनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई हो, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप लोग मुझको यहाँ फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और ये हमारे चैनल के अकाउंट्स हैं सारे। तो आप लोग ने अगर इनको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन शिक्षा, बी कोविड-19 के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना। ठीक है, जैसा कि बहुत ज़्यादा अप्रवासी हर जगह से आई थिंक आई कैन से दैट मुंबई से काफ़ी मजदूर वर्ग आया था। ठीक है, देन यूपी का, राजस्थान का, बिहार का, बंगाल का पूरा मजदूर वर्ग मुंबई साइड से, साउथ के साइड से पैदल चल के आना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे सारा काम बंद हो चुका था, सारी इंडस्ट्री बंद थी, तो खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो उस अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये ऑप्शन आता है। देन तीसरा, गरीबों के लिए वित्तीय सहायता, वो भी जरूरी थी उस टाइम पे कराना। देन राजस्थान में कोविड-19 का निःशुल्क उपचार। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद अगर मैं स्माइल की फुल फॉर्म बताऊं तो यहाँ से आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा स्माइल क्या चीज है। ठीक है, तो स्माइल की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमको दिख रही है, लर्निंग, तो किससे रिलेटेड हो जाएगी? ऑनलाइन शिक्षा से। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा है इसका आंसर। तो स्माइल की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंटरफेस, ये भी याद करने की चीज है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये किसके लिए की गई है? जो स्कूलें बंद चल रही है, ठीक है, काफी टाइम से, और आगे भी बंद रहने के आसार है इसके। तो जो स्कूली लाखों विद्यार्थी हैं घर पे बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से, उनको राजस्थान स्कूल शिक्षा ने अपनी एक कह सकते हैं हम कोर्स पूरा करवाने के लिए फर्स्ट से 12th क्लास तक वाले, ठीक है, कोई खाली ना छूटे वो वाली बात है, फर्स्ट से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए 30 से 40 मिनट की वीडियो सामग्री का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए है। और किसके द्वारा कराई जा रही है? जो ये वीडियो कंटेंट होगा इसकी समीक्षा, मतलब इसको रिव्यू कौन करेगा? जो हमारी मेन है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ SCERT, मतलब एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये SCERT है, ठीक है, इसका उदयपुर में है, ये भी याद रखना। टीचर के एग्जाम में काफी पूछा गया इस बार, 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, SCERT से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में। तो SCERT है, यहाँ के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा इसको पूरा का पूरा रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में एक सबसे अच्छी बात क्या होगी, 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, उसमें जो बच्चों के अभिभावक है उनको भी जोड़ा जाएगा ताकि पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। ठीक है, तो स्माइल प्रोग्राम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट है, और किससे रिलेटेड है? ऑनलाइन शिक्षा से। किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थियों को घर बैठे मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने किसके माध्यम से, शिक्षा वाणी ने किसके माध्यम से शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, शिक्षा वाणी योजना भी शुरुआत हुई है, जस्ट हमने स्माइल कार्यक्रम देखा, सेम क्या है शिक्षा वाणी योजना, और किसके लिए? मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों को। अब इसमें क्या है आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो आप लोग अब कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं मेरे पढ़ने के साथ साथ ही। तो ऑप्शन है DD राजस्थान, आकाशवाणी, जियो टीवी या उपरोक्त सभी। तो जियो टीवी तो आप मान के चलिए नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट दे देना आनन फानन में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे मैं स्कैम्स का नाम नहीं लूंगा, काफ़ी ऐसा हो चुका है, जब कैग की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है आनन फानन में प्रोजेक्ट दिए गए थे। इसलिए अब बहुत ही हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। तो इसमें से दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, DD राजस्थान और आकाशवाणी। तो इसका आंसर क्या होगा? आकाशवाणी।
ठीक है। आकाशवाणी क्या करेगा, राजस्थान सरकार को फ्री स्लॉट उपलब्ध कराएगा, और जिस दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे बच्चे नहीं देख सकते हैं नेट पे, जो भी कोर्सेज मैंने स्माइल प्रोग्राम के तहत चलाए, तो उनको आकाशवाणी पे बोल के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैंने सुनी है काफ़ी क्लासेज, आई थिंक दिल्ली में अब लगती कि नहीं, पहले चैनल आता था वहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाता था, जैसे कि बहुत अच्छा, मतलब कि बच्चे घर बैठे हैं तो 1 2 3 उनको बुलवाने, जैसे क्लास में छोटे बच्चों को बुलवाते हैं, तो आई थिंक उस टाइप का कुछ एक यहाँ पे। और एक 11 मई 2020 से शुरू होना है, 11 मई 2020 से स्टार्ट। ओके, उसके बाद सेम चीज है, SCERT कंटेंट का रिव्यू करेगा, या वही कंटेंट ही प्रोवाइड कराएगा। SCERT क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसमें भी SCERT का रोल है पूरा का पूरा। देन हम आते हैं नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आप लोगों को पता होगा, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी राजस्थान, पुरस्कार भी राजस्थान में दिए जाते हैं, जिले में फर्स्ट आने वाली 10th 12th की बालिकाओं को। सेम, तो ये बेबी किट वितरण भी कहाँ राजस्थान में स्टार्ट किया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी। इनका पूरा नाम था इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और किसने स्टार्ट किया है, कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी ने, राजनीति के जादूगर कहा जाता है जिनको। ठीक है, तो किसके लिए किया गया, नवजात शिशुओं के लिए। किसके लिए किया गया है, नवजात शिशुओं के लिए किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो नवजात शिशुओं की इसमें बात चल रही है, कि राजकीय अस्पताल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जन्म लेने वाले बच्चों को क्या किया जाएगा, बालिकाओं की बात करूं मैं, इस किट में क्या है, पिंक कलर का बेबी किट होगा। मतलब इसमें बच्चों के लिए जो होता नहीं, बच्चों को लपेट के रखते हैं जिस कपड़ों में, तो वो कपड़ा, ठीक है, वो कपड़ा प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी जो घोषणा थी 2019-20 के जो बजट था उसमें की गई थी। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, 2019-20 के बजट में हुई थी। और इसमें क्या कपड़ा प्रोवाइड कराया जाएगा कि बच्चों को लपेट के, क्योंकि होता क्या है, जैसे निम्न तबके के, मतलब मैं पैसों के हिसाब से बता रहा हूँ, गरीब परिवार के लोग होते हैं, तो उनमें पैसों की कमी की वजह से पुराने कपड़ों में ही हम बच्चों को लपेट दिया जाता है, जिस वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और जो शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चों के मरने के ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इस वजह से क्या है कि पिंक कलर की बेबी किट तो बालिकाओं के लिए, और जुलाई 2020 से ब्लू कलर का बेबी किट किसके लिए, जब लड़का होगा। ठीक है, क्या होगा, लड़का होगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बालक लिख सकता हूँ, बेबी बॉय। ठीक है, बेबी बॉय, और ये हो जाएगा बेबी गर्ल। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में ऑनलाइन स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आप लोग ने जैरथ फाउंडेशन का नाम सुना होगा। जैरथ फाउंडेशन के साथ मैंने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में बताया था कि ये जो अपना ब्रेस्ट कैंसर है उससे रिलेटेड कोई योजना चलाई राजस्थान सरकार ने। नारायण फाउंडेशन हार्ट से रिलेटेड है, और गेट्स फाउंडेशन का तो मान लो चलते रहता है हर किसी में। और उसके बाद खुशी बेबी संस्थान जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, खुशी बेबी संस्थान है। खुशी बेबी संस्थान का हम बात करें तो ये क्या करेगा, टेक्निकल, एक कह सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसका काम क्या है, खुशी बेबी संस्थान की मैं बात करूं तो क्लाउड पे काम करते हैं लोग। क्लाउड पे काम करने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों के पास जीमेल या कोई ड्राइव वगैरह है, हम लोग अपलोड करके रख लेते हैं, उसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे टेस्टेज होंगे, किसी के डिजिटल हेल्थ सर्वे कह सकते हैं एक तरह से हम, ठीक है, कोई सर्वे होगा हेल्थ का लेके, तो उसको सारा का सारा क्लाउड पे रखना, उसको कहीं भी जाके कोई भी डॉक्टर वगैरह या कहीं पे योजना बनाने के लिए यूज करना है, तो एक तरह से डिजिटल हेल्थ सर्वे की तरह इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके साथ चल रहा है ऑनलाइन सर्वेक्षण का काम, खुशी बेबी संस्थान के साथ एमओयू साइन किया, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल सुरक्षा योजना राजस्थान सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत तैयार की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है? मैं आप लोगों को हमारी ही पॉकेट न्यूज है, आप लोग जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं की एक बता देता हूँ। 7 सूची 2020 को माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। 6000 करोड़ की एक योजना है। इसमें क्या करना है, जो ग्राउंड वाटर है उसको कैसे संभाल के रखना है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्ट्रेस ब्लॉक में है, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब तक चलेगा, 2021 से 2025 तक। और पार्टनरशिप कितनी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी इसमें 50% और वर्ल्ड बैंक देगा 50%। तो किसके साथ मिलकर चलाया गया, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाया गया अटल भूजल योजना को। अब मैं आ जाता हूँ अपने राजस्थान में। तो राजस्थान में देखो, जल सुरक्षा योजना तो हिंदी होगी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, वाटर सिक्योरिटी प्लान। वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया राजस्थान की सरकार ने, कहाँ पे, 17 जिलों में। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि एक वसुंधरा राजे जी के टाइम में, सरकार के टाइम में एक भामाशाह करके कोई योजना आई थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसमें गांव गांव में टाँके बनवाए जाते थे, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है उसका नाम। तो वो क्या है, उसमें पूछा जाता था कितने जिलों में इसको कर दिया गया, कितने ब्लॉक्स में इसको बना लिया गया। तो इसको याद रखना, जो वाटर सिक्योरिटी प्लान, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 17 जिलों में 876 ग्राम पंचायत। ठीक है, 876 ग्राम पंचायत। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, ग्राम पंचायत की बात आएगी है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एट प्रेजेंट राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत है। ठीक है, एकदम अपडेटेड बतानी है आप लोगों को, एट प्रेजेंट राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत है। ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देन तो इसमें क्या हुआ कि जैसा कि हमने बता दिया कि यहाँ पे 6000 करोड़ रुपए 7 राज्यों के लिए दिए जा रहे हैं। 7 राज्यों के हमने नाम देख लिए थे। तो इसमें राजस्थान को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1189 करोड़, मतलब 1189 रुपए करोड़। ठीक है, इतने रुपए मिलने वाले राजस्थान को। और इसका उद्देश्य है कि मॉनिटरिंग की जा सके पानी की, जो फालतू का बहाते हैं, भूजल स्तर जो गिर रहा है उसको रोकना। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, क्वेश्चन ये है, इसके क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी कौन है। तो क्रियान्वयन के नोडल विभाग के रूप में काम करेगा राज्य का भूजल विभाग। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है, केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन जो राज्य का भूजल विभाग है वो इसको नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। और मैं बात करूं इसको सहयोग कौन कौन देने वाला है, पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे पंचायतों का नाम आ जाता है वहाँ पंचायती राज विभाग की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। और हम यहाँ पे जल ग्रहण विभाग को, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग इसका पूरा नाम है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जल से रिलेटेड बात हो रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बहुत सही नाम आया ये भी। अभी मैं बताता हूँ ये नाम क्यों रख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, अभियांत्रिकी विभाग। वन विभाग और जल संसाधन विभाग। अरे न, खत्म ही नहीं होंगे। तो एक तो जल संसाधन था, एक और था, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जल संसाधन। एंड इसके बाद था कृषि विकास सहयोगी, या ओके, कृषि विकास सहयोगी। तो ये जो आपको 6 विभाग दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या करेंगे, इसके सहायक के रूप में काम करेंगे। किसके सहायक के रूप में, राज्य के भूजल विभाग के रूप में। और ये क्या होगी, नोडल विभाग होगा, मतलब नोडल एजेंसी होगी, ये ही सबके ऊपर कंट्रोल करते हुए सारा काम करवाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कल्याण उपकर, जिसको कृषि कल्याण सेस के नाम से भी जाना जाता है, कृषि कल्याण उपकर की दर को संशोधित किया गया, जो बेचने के लिए मंडियों में लाए गए कृषि उत्पादों पर लगाया जाता था। ठीक है, कृषि कल्याण उपकर और एक कृषि कल्याण कोष। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं, कृषि कल्याण कोष बनाया गया, आई थिंक मैंने फरवरी की करंट अफेयर में इसको बताया होगा, फरवरी या जनवरी की। कृषि कल्याण कोष, कृषि कल्याण कोष क्या था, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब सरकार के 1 साल पूरे हो गए थे, उसके बाद बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कल्याण कोष बना रहे हैं। और कृषि कल्याण कोष का काम क्या था कि इसमें जो भी रुपए आएंगे वो किसानों के हित के लिए, किसानों के भविष्य में अच्छा काम कर सकें, उनको मशीनें अच्छी प्रोवाइड करा सके, तो उसके लिए लगाए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक 1000 करोड़ का 1 साल में या 5 साल में जो भी था उसमें देख लेना, 1000 करोड़ का, 1000 करोड़
ये इसका पूरा का पूरा एक कॉर्पस रखा गया था। अब ये इसमें रुपए कहाँ से आने वाले थे, तो कृषि कल्याण सेस लगाया गया था 2% से। कहाँ लगाया गया था, एपीएमसी की बात है, आपको मंडी में जो उत्पाद बेचने आते हैं किसान, तो उस पर 2% लगाया जाना था। जैसे सपोज 100 रुपए का माल बेच रहे हैं तो उस पर 2% क्या लगेगा, कृषि कल्याण उपकर लगेगा, और वो पैसा कहाँ चल जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे होने वाला था। तो इससे काफी अप्रैल के स्टार्ट में, शायद 1 अप्रैल से लगने वाला था, तो अप्रैल या मार्च के स्टार्ट में इसमें काफी मतलब हड़ताल पे भी रहे थे किसान कि उनको महंगा पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। मंडी वाले भी इसमें रहे थे। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए तो राजस्थान इसका आंसर, सबसे पहले तो इसका आंसर हम राजस्थान देख लेते हैं। अब हुआ क्या, कोरोना काल के चलते हुए जो जो भी आने वाला है, जैसे कि मैं बात करूं आपको कि ज्वार बाजरा मक्का जीरा ये सब गोल, ज्वार बाजरा मक्का जीरा और क्या था, इसबगोल, ये जिन्स फसलें हैं। तो इस पे जो 2% लगने वाला था वो कितना हो गया, 0.50%। मतलब पहले 2 रुपए लगा करता था, अब कितना लगेगा, 50 पैसा लगा करेगा। फिर हम बात करें तिलहन दलहन गेहूं, ठीक है, तिलहन दलहन और गेहूं, तो इस पे पहले लगा करता था 2 रुपए था मतलब, और अब 1 रुपए हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने चेंज किया है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 निम्नलिखित में से किस कानून का अंत कर देगा, या किसका अंत कर देगा। ठीक है, अध्यादेश लाया गया, तो मैं अध्यादेश की बात करूं, एक छोटा सा आप लोगों को एग्जांपल बताऊं। तो अध्यादेश क्या होता है, सेंटर में राष्ट्रपति ला सकते हैं और स्टेट में गवर्नर ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो संबंधित कानून की, और सदन, जैसे कि हमारा विधान मंडल है उसमें 2 सदन है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो राजस्थान के केस में तो ऐसा है नहीं कि विधान परिषद होनी है यहाँ पे, तो इन दोनों में से कोई भी एक सत्र में नहीं है, तो अध्यादेश लाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। और आप लोगों को ये बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत गवर्नर राजस्थान के, सॉरी, जो राज्य के राज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो विधानसभा, वापस से क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ये चीज देखिए, जब विधानसभा यहाँ पे है और ये सत्र में नहीं है, क्योंकि कानून कहाँ से बनता है, इन्हीं दोनों के पास होने के बाद कोई कानून बनेगा। अगर ये दोनों सत्र में नहीं तो कानून बन नहीं पाएगा, दोनों में से कोई भी एक सत्र में नहीं तो भी कानून नहीं बन पाएगा, और बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इमरजेंसी में इस कानून लाना ही लाना है, तो क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। अभी क्या हुआ, जैसे डॉक्टर्स पे हमले हुए काफी जगह कोरोना काल में, जैसे कि डॉक्टर सैंपल लेने जा रहे हैं, मेरठ में काफी दंगे हुए, राजस्थान के टोंक में काफी प्रॉब्लम्स हुई डॉक्टर की टीम को लेकर, मध्य प्रदेश में हुई। तो उन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेके आई कि अगर डॉक्टर्स पे हमले किए जाते हैं तो इतनी जेल होगी, क्योंकि इसके लिए पहले कोई कानून नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इस कानून को प्रभाव में लाने के लिए पहले अध्यादेश लेके आए, और ये पास भी हो चुका है, दो केंद्र सरकार ने भी पास कर दिया है एंड राज्य सरकार ने भी इसका कानून बना दिया है। ठीक है, अध्यादेश का क्या किया जाता है, बाद में कानून बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, उनके द्वारा लाया गया ये, और इसने किसको खत्म किया, राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 में। कानून लिखूं या इसकी जगह आप अधिनियम करो, एक ही बात है। तो संक्रामक रोग, ठीक है, ध्यान रखना, महामारी रोग अध्यादेश आया है, अंत क्या हो रहा है, राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम। इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि महामारी रोग है तो कोई महामारी रोग जो होगा इन दोनों में से कोई ऑप्शन उठा देंगे, तो ध्यान रखना इस बात को। महामारी विधेयक आए लेकिन इसने खत्म किसको किया, संक्रामक रोग को। अब इसमें मैं बात करूं, जो इसको पालन नहीं करेगा उसको 2 वर्ष तक की जेल, 2 वर्ष की जेल, 10,000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, या फिर दोनों हो सकती है। और उसके बाद इस यह अध्यादेश है राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, बिजली पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी देता है। ठीक है, भीड़ को एकत्र होने से रोकने, व्यक्ति को मीन्स आइसोलेशन में भेजने का अधिकार देता है, राज्य की सीमाओं को सील करने का, सामाजिक दूरी को बनाने का, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते आए हैं, तो वो सारे अधिकार इनको देता है। उसके बाद संक्रमित जो संदेह में व्यक्ति आ रहे हैं उनको भी पकड़ के ले जाने का अधिकार देता है ये। देन नेक्स्ट है, हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने जनगणना समन्वय समितियों के गठन को मंजूरी दी है। क्यों, क्योंकि 2021 में हमारी जनगणना होने वाली है।
2 चरणों में होने वाली थी, ठीक है, ये 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से लेट हो गई है। इस बार सारा काम ऐप पे होगा, ऐप पे डाटा सारा सबमिट होगा और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में 2021 में भी स्टार्ट होएगी, ठीक है। तो इसलिए जनगणना समन्वय समितियों को गठन को मंजूरी दी गई है। तो इनमें से कौन सा हाल ही के आदेश से, जो आदेश आया है उससे संबंधित नहीं है? तो जिला जनगणना समन्वय समितियां, तहसील जनगणना समन्वय समितियां, ग्राम पंचायत जनगणना समन्वय समितियां, राज्य जनगणना समन्वय समितियां। तो इसमें से मैं निकालूंगा राज्य जनगणना समन्वय समितियां, क्योंकि पहले से इसका कोई वो है नहीं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला मैं आपको दिखा दूंगा। ये है और ये है। तो आप देख सकते हैं जो जिला जनगणना समन्वय समितियां है, इसका अधिकारी कौन होगा या अध्यक्ष कौन होगा, कलेक्टर को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद सदस्यों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सदस्य सचिव का नाम आप याद रख सकते हैं, जिला जनगणना अधिकारी होता है। और मोस्ट प्रोबेबली किसको बनाया जाता है, इसी को बनाया जाता है, प्रमुख जनगणना अधिकारी, या फिर और किसी को भी बना सकते हैं, सरकार के पास आदेश। लेकिन ये चीज याद रखना, जिला जनगणना समन्वय समिति का जो अध्यक्ष होगा वो वहां का कलेक्टर होगा। तहसील या नगर जनगणना समन्वय समिति का जो अध्यक्ष होगा वो एसडीओ होगा, जिसको उप जनगणना अधिकारी मतलब एसडीओ। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच होगा, ठीक है। ये अध्यक्षों के नाम याद रखना, सदस्यों के नाम रखने की जरूरत नहीं। ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया था उसमें से मैंने 3 कटिंग्स लगाई है। देन उसके बाद, किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया है, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसने लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं, क्या कहूंगा मैं, ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर लेबर सही है क्या ये, LABOR, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो वही बात है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो स्माइल प्रोग्राम है या कोई भी है, गरीब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि अप्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनका रोजगार छिन गया पूरी तरह से। तो उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको एक मतलब समन्वय करने के लिए, किसको काम मिल गया किसको काम नहीं मिला है, उस चीज को सेट करने के लिए, चेक करने के लिए क्या किया गया है, ये पूरा का पूरा जो एक्सचेंज स्टार्ट किया गया। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो भी श्रमिक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और अपने पूरे के पूरे जैसे डेटा भरवाते हैं रिज्यूमे में आपके क्या स्किल्स हैं उस हिसाब से। तो उनके लिए अगर उनके लायक कोई भी काम आएगा तो उनको बता दिया जाएगा और वो आराम से उसमें, मतलब इनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इनको आराम से जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में, किसके बारे में, ये जो हमारा लेबर एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आप समझ गए हो गया एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब कि वहां पे जाना, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, इसके शेयर खरीद रहे हैं, जिसको जरूरत है उस हिसाब से खरीदते जाते हैं, वैसे जिसको अपनी स्किल्स वहां पे करवा दो रजिस्टर, और जिस हिसाब से आपके लिए काम आएगा वैसे यहाँ पे करवाते जाएंगे। फिर हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों को अपनी उपज को रहन या गिरवी रखकर मात्र 3% ब्याज दर पर ऋण सुविधा पाने की शुरुआत की है। सरकार द्वारा ये ऋण ब्याज में कितना वहन किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी बात की कृषि कल्याण कोष की, काफी बात की थी, कृषि कल्याण सहज की बात की थी, तो उसी में से क्या किया जाएगा, 7% राज्य सरकार वहन करेगी। होता क्या है, इससे पहले कितना करती थी, पहले 2%, मतलब सब्सिडी देना एक तरह से, समझ जाओ इस चीज को। जो अपना प्रतिवर्ष 50 करोड़, प्रतिवर्ष कितना है, 50 करोड़ रुपए का है। और इसमें क्या होगा, ठीक है, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम वाली, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, पूछेंगे तो, ठीक है। तो 3% था पहले, 2 में दिया करते थे, अब 7%। इसमें एक चीज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो लघु, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको 1.5 लाख तक के लोन की बात की गई है, और जो थोड़े से मध्यम वर्ग के होते हैं उनको 3 लाख तक की, ठीक है। इन पे इतने तक के लोन पे 3% है, ऐसा नहीं कोई भी आएगा कि मेरे को 10 लाख का लोन दे दो, सरकार तो उठा रही है, नहीं, एक लिमिट रखी गई है, ठीक है। और कितने दिन के लिए है, 90 दिन के लिए, विशेष परिस्थितियों में 6 मंथ या 180 दिन कहा जाता है जिसको बैंकिंग टर्म में, ठीक है। और निर्धारित समय में ऋण चुकाने पर किसान को ब्याज का अनुदान मिलेगा, ऐसे नहीं लेके बैठे हुए और लगे हुए अपना, ठीक है, ऐसा थोड़ी कोई भी पहुंच जाओ, तो वो वाली बात है। देन एक दो चीजें और हैं इसमें, तो जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से कि गर्मियों का टाइम है, तो पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए
पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए आईवीआर आपने सुना होगा। आईवीआर पे अपनी भाषा बदलने के लिए कृपया एक दबाएं। फोन करते हो किसी को तो उसकी फुल फॉर्म भी जान लो, अगर पता है तो ठीक है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, और एस भी लग जाता है तो क्या हो जाता है वो सिस्टम। ये शुरू किया है। पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, आईवीआरएस का स्टार्टिंग किया है। इसको आईवीआरएस कहा जाता है। वैसे आईवीआर का है, एस भी लगा देता हूँ, सिस्टम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक दो चीज़ और देखेंगे, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया है, तो एक नाम इसमें काफ़ी बड़ा नाम है, और उसके बारे में बात करूं तो दुष्यंत ओझा। क्या नाम है? दुष्यंत ओझा। ये क्या है? शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ से बिलोंग करते हैं, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके प्रदेश सचिव रह चुके थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो इनकी मृत्यु हुई है। और शाहपुरा के दरबार हाई स्कूल में 1946 में, आपको पता है रास्तापाल कांड वगैरह डूंगरपुर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह बंद रखा करते थे। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, 1946 में जब आज़ादी नहीं मिली थी, स्कूल में तिरंगा लहराया था। ठीक है, तिरंगा फहराने के कारण अपने सुर्खियों में आए थे। देन एक चीज़ और है इसमें, चलो ठीक है, इसमें कोई वो वाली मेरे को विशेष चीज़ नज़र नहीं आती। एक चीज़ और है, जो हमारा आरटीई एक्ट है 2009 में आया था, जो पता ही होगा आप लोगों को, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके तहत ये भी पता होगा आप लोगों को, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। तो उन 25% सीटों पे अभी तक क्या था, गरीब किसको माना जाता था, जिसकी आय 1 लाख रुपए तक है। ठीक है, अब इसको इंक्रीज करके सरकार ने कितना कर दिया, 2.5 लाख रुपए। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब 2.5 लाख रुपए तक की जिसकी आय है, उसके जो उस अभिभावक के जो बच्चे हैं, वो इसमें स्कूलों में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ले क्या सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन देना तो स्कूल वालों का काम है। हिचकी मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी तो देखने में उनसे बैठ जाना। रानी मुखर्जी की, थोड़ा सा इसी पे इसी से रिलेटेड है सारा का सारा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, मई 2020. It was all about it. Thanks for watching me. Be with me. Be with Study IQ.